हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को क्रैक करेंगे और सीखेंगे ट्रिक भी। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। और अगर बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है, अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो वो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मैं डिस्कस करूँगा, साथ में एक ट्रिक भी डिस्कस करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चंस, दो तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ये मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से क्या क्या पता है, जैसे क्या क्या चीज़ें आपको पता है। कॉसेक और साइन में क्या रिलेशन होता है, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सेक और कॉस दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, और टेन और कॉट ऑल्सो दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और हमें ये भी पता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन होता है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कॉसेक इक्वल टू 1/साइन, सेक इक्वल टू 1/कॉस, tan theta equal to sin by cos and cot theta equal to cos upon sin। ये चार चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब भी मैं आपसे कहूँगा चेंज हमें करना है, तो हम कॉसेक को चेंज करेंगे 1/sin लिखेंगे, सेक को चेंज करेंगे 1/cos लिखेंगे, tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा की जगह cos अपॉन sin थीटा। एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन साइन और cos के टर्म्स में है, तो साइन और cos को नहीं चेंज करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, तो आप लोग भी इसको ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हमारे पास तीन आइडेंटिटी हैं, वो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटी हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। जरूरत पड़ने पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग 1 रख सकते हैं, या 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी रख सकते हैं। इसी तरह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 की जगह सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी रखना पड़ सकता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी रखना पड़ सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर फर्स्ट आइडेंटिटी को देखें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर कॉस स्क्वायर को उधर भेजें तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो जरूरत पड़ने पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर भी रखा जा सकता है, या साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखा जा सकता है। तो ये आइडेंटिटी हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सेकेंड आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी में तुरंत मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, और अभी मैं आपको ट्रिक भी एक बताऊंगा जो 70 to 80% क्वेश्चन में लग जाएगी। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तेजी से। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट सेक थीटा, सेकेंड पार्ट टेन थीटा, थर्ड पार्ट साइन थीटा। मीन्स आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं इन टर्म ऑफ पी। पी के टर्म्स में आपका आंसर आना चाहिए, यानी आपका आंसर सेक हो चाहे टेन हो चाहे साइन हो, पी के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें। आपको सेक प्लस टेन दिया हुआ है पी, तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उस आइडेंटिटी, ये हमको एक इक्वेशन गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको इक्वेशन वाला मेथड बता रहा हूँ। आप इससे सेकंड इक्वेशन बनाइए। सेकंड इक्वेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं इससे। तो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। तो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सब आपको पता है। तो क्या आप इस आइडेंटिटी को फैक्टर कर सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी से। एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है आइडेंटिटी में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा। ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ये सब हमें याद होना चाहिए। और फैक्टराइजेशन में जो आइडेंटिटी यूज होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू भी हमें याद होना चाहिए। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसको फैक्टराइज कर दिया जाए, तो सेक
-10 और सेकंड फैक्टर हो जाएगा sec + 10। अब देखिए sec + 10 p दिया हुआ है तो आप यहाँ p रख सकते हैं, तो sec -10 इंटू इसकी जगह p आपने रख दिया और p को फिर हम डिवाइड में भेज देंगे, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो कभी भी अगर sec + 10 p दिया हुआ है और आपको sec -10 थीटा निकालना है तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पे बन जाता है, तो sec -10 हमेशा उसका रेसिप्रोकल होगा। sec + 10 थीटा p गिवन है तो sec -10 1/p कैसे आएगा मैंने आपको दिखाया, पहले आइडेंटिटी लिखा हमने sec² - tan² = 1, उसके दो फैक्टर किए a - b a + b, sec + 10 की जगह p पुट किया और p को डिवाइड में भेज दिया। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है sec + 10 = p और sec -10 = 1/p। अब आपको पता है इन दोनों इक्वेशन को कैसे ऐड किया जाता है, कैन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट। एक बार आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड कर दीजिए, देखिए sec + sec कितना हो जाएगा 2 sec, 10 कैंसिल हो जाएगा p + 1/p, यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो p² + 1/p और इस 2 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो sec थीटा हमारा आ गया p² + 1/2p। ये आपका sec आ गया, sec निकल गया आपका p के टर्म्स में। cos क्या होगा, cos थीटा भी यहाँ से हम पता कर सकते हैं, cos इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2p/p² + 1, तो cos भी निकल गया है ना, sec भी निकल गया, cos भी निकल गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को दोबारा लिख के एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, sec और cos हमारा आ गया है। देखिए sec + 10 p था और sec -10 1/p। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होगा, sec कैंसिल होगा इस बार, 10 + 10 210 p - 1/p, 210 एलसीएम लेंगे तो p² - 1, तो tan थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा p² - 1/2p, तो ये tan आ गया हमारा। बहुत आसान है, कभी भी sec + 10 दिया है तो sec -10 1/p लिख के दोनों को ऐड कर दिया एक बार हमने, तो sec थीटा का वैल्यू आ गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो tan आ गया। अब साइन हमारा बचा है, तो tan और sec आ गया था हमारा, sec का उल्टा cos भी हमें पता चल चुका है। तो अब साइन कैसे निकलेगा, तो tan थीटा का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, tan थीटा = sin/cos। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे तो sin थीटा = tan × cos, तो sin थीटा अब tan का वैल्यू अभी आपने निकाला, tan का वैल्यू क्या आया था आपका p² - 1/2p, और cos का वैल्यू अभी हमने पीछे निकाला है 2p/p² + 1, 2p कैंसिल हो गया तो ये आपका sin थीटा आ गया। तो ये आपके, अब साइन का उल्टा कॉसेक भी आप कह सकते हैं, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे सामने आ गए। तो ये था क्वेश्चन। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, जो आप कर सकते हैं कोशिश। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा p गिवन है और आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट कॉसेक, सेकेंड कॉट, थर्ड कॉस। तो सेम इसी तरीके से आप इसको भी करेंगे, कॉसेक प्लस कॉट गिवन है p, आप तुरंत, आपको थर्ड आइडेंटिटी पता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, उसके दो फैक्टर आप कर सकते हैं, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट। कॉसेक प्लस कॉट की जगह p रखेंगे, p को डिवाइड में भेजेंगे तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसमें, सेम उसी तरीके से कॉसेक माइनस कॉट 1/p आप लिख देंगे, कॉसेक प्लस कॉट गिवन है, कॉसेक माइनस कॉट 1/p लिख के दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करिए तो कॉसेक का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, तो उसका उल्टा साइन पता चल जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो कॉट पता चल जाएगा, उसका उल्टा tan पता चल जाएगा, फिर tan इक्वल टू साइन बाई कॉस लगा के आप कॉस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस, जैसे कुछ ये दो क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं फटाफट। जैसे sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एक ये आइडेंटिटी आपको प्रूव करना है और सेकंड आपको प्रूव करना है sin 6 थीटा
प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सपोज ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रूव करने हैं हमें। तो देखिए इन दोनों को प्रूव करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 और ये है साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। तो यहाँ पे मैं एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करूंगा इन दोनों क्वेश्चन के लिए। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करूंगा और सेकंड क्वेश्चन में a प्लस बी का होल क्यूब यूज करूंगा। और a और b में क्या लूंगा, a में लूंगा साइन स्क्वायर थीटा और b लूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। मैं उन दोनों के सम का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनाऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a और b आप क्या लेंगे, a आप साइन स्क्वायर लेंगे, b कॉस स्क्वायर लेंगे, ताकि उसका होल स्क्वायर जब आप लिखें तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी भी आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो पहले आप इसको खोल दीजिए। देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो देखिए a आपने साइन स्क्वायर लिया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और इसके बाद जैसे ही आप इस आइडेंटिटी को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह आप 1 लिख सकते हैं, आइडेंटिटी नंबर 1। तो 1 यहाँ लिख दीजिए और ये हो गया साइन 4 प्लस कॉस 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। उसके बाद करना क्या है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो उधर है उसको इधर ले आइए तो आपका प्रूव हो गया। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन 4 प्लस कॉस 4 थीटा। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का प्रूव हो गया। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a हमने साइन स्क्वायर रखा, b कॉस स्क्वायर रखा, तो a का स्क्वायर साइन 4 प्लस b का स्क्वायर कॉस 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। फिर इसकी जगह 1 पुट कर दिया आइडेंटिटी नंबर 1 से, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab वाला जो टर्म है 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर उसको इधर ले आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्रूव हो गया। अब देखिए साइन 6 प्लस कॉस 6 ये प्रूव करना है, तो इसमें हम लोग सेम यही रखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब लिख देंगे इस बार, a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको पता है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब, सो a क्यूब। देखिए साइन स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्यूब, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a 6 बन जाएगा, प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट a प्लस b, है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 रख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ 1 रख दीजिए और ये आपका हो जाएगा साइन 6 प्लस कॉस 6 3ab। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई में वो 1 नहीं होता, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो लास्ट में ब्रैकेट में a प्लस बी फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो उसकी जगह 1 फिर रख देंगे। और अब देखिए साइन 6 प्लस कॉस 6 को यही रखते हैं और 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन 6 प्लस कॉस 6। तो ये आपका सेकंड वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने देखा पावर 6 है तो हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब लिखा, उसको खोल दिया हमने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, जहां जहां साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है वहां 1 रख दिया और उस टर्म को 3ab वाले टर्म को इधर ले आए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए है और ट्रिक भी मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए आपकी एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये हमें प्रूव करना है। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है, इस बार भी ये जरूर आएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले आप देखिए आपको आंसर में क्या लाना है, कॉसेक और कॉट लाना है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो ट्रिक है वो ये है कि इसके जो सारे टर्म हैं, टोटल इस क्वेश्चन में 6 टर्म है, तो इसमें हर टर्म को हम लोग या तो साइन से डिवाइड करते हैं या कॉस से डिवाइड करते हैं। डिवाइड ईच टर्म बाई साइन और कॉस। तो आंसर में आपको क्या लाना है, कॉट और कॉसेक लाना है।
तो आप देखिए आप कॉस से डिवाइड करेंगे कि साइन से। अगर आप कॉस से डिवाइड करते हैं, कॉस कॉस कॉस, तो साइन बाई कॉस टेन बन रहा है। टेन में भी एक क्वेश्चन है, अगर आपको प्रूव करने को कहा जाएगा सेक और टेन में, तो आप देख लेंगे कि भाई किससे टेन आ रहा है इस क्वेश्चन में। अगर आप कॉस से डिवाइड करते हैं, कॉस से, तो देखिए कॉस बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस टेन होता है, तो हमें तो कॉट लाना है, तो यानी इस क्वेश्चन में हम साइन से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड ईच टर्म बाई साइन, तो साइन से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। यहां भी नीचे भी डिवाइड करेंगे सारे टर्म को, कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन। इसको कॉस से भी डिवाइड किया जा सकता है अगर क्वेश्चन प्रूविंग में देगा सेक और टेन के फॉर्म में। बाकी प्रोसीजर दोनों का सेम है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं यहाँ पे। अभी क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरे टर्म्स में। जैसे कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये हो गया आपका कॉट ए, माइनस साइन अपॉन साइन, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में भी देखिए कॉस अपॉन साइन कॉट, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। बोर्ड में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मतलब ये चीज सीधे दी होगी आपको, तो अब आपको डिवाइड नहीं करना है अगर कॉट और कॉसेक पहले से दिया है। बट कॉस और साइन में दिया है तो याद रखिएगा या तो हर टर्म को साइन से डिवाइड करेंगे या कॉस से डिवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रूफ देख लेंगे आप कि प्रूफ में आपको अगर कॉट लाना है तो आप कॉस या साइन से डिवाइड कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा कॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान है। इतना करने के बाद अब हमें ऊपर वाला जो 1 है इसकी जगह हमें काम करना है मेनली, बाकी सारे किसी को कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए ये कॉट और कॉसेक, जो न्यूमरेटर में कॉट और कॉसेक है, इसको मैंने साथ में लिख लिया, ठीक है, और ये -1 को अलग कर दिया। डिनोमिनेटर में कुछ भी दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर के कॉट और कॉसेक को एक ब्रैकेट में कर लिया और -1 कर दिया मैंने। -1 तो है ही, उसको अलग कर दिया। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखिए कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, थर्ड वाली, जो कॉट और कॉसेक वाली है, जो है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे उल्टा हमें करना है, इस 1 की जगह हमें वो आइडेंटिटी रख देना है। तो रख दे इसकी जगह आइडेंटिटी। तो देखिए इस 1 को मैं हटा दे रहा हूँ और इस 1 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, कुछ नहीं करना है, बस न्यूमरेटर वाले 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर रख देना है। बाकी दोनों को एक ब्रैकेट में मैंने कर लिया है। अब इसका अब कैसे करें आगे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसके 2 फैक्टर कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के, कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट। तो वो हम लोग फैक्टर कर देंगे। देखिए यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये दोनों टर्म हमारे कॉट प्लस कॉसेक माइनस, देखिए 1 की जगह जो हमने आइडेंटिटी लिखा है उसके 2 फैक्टर आपको करने हैं। तो उसके फैक्टर हो जाएंगे कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट। और रही बात डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है आपको, डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाले न्यूमरेटर की जगह आइडेंटिटी रखना है जो हमने रख दिया है। अब देखिए, अब ये बताइए न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन अगर आप ध्यान से देखें तो कॉट प्लस कॉसेक कॉमन आ रहा है दोनों फैक्टर में से, तो इसको कॉमन ले लीजिए, कॉट प्लस कॉसेक। तो देखिए यहां क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, और यहां क्या बचेगा बेटा, माइनस कॉसेक माइनस कॉट बचेगा। तो यहां हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस साइन चुकी है तो साइन दोनों का चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक प्लस कॉट, और डिनोमिनेटर में जो चीज चल रही थी वो ऐसे ही चलते रहेगी। तो अब जब आप कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद जो भी यहां ब्रैकेट में बच रहा है, देखिए 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, और जो डिनोमिनेटर हमारा शुरू से वैसे ही है 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, ये दोनों बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपका जो बचेगा कॉमन फैक्टर वही आंसर आपको प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप, सबसे पहले हमने कॉस या साइन से डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू प्रूफ,
उसके बाद ऊपर वाला जो 1 आया उसकी जगह हमने रिलेटेड आइडेंटिटी रखा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, उसके 2 फैक्टर किए कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट। फिर जो आगे वाले 2 टर्म थे वो भी हमने ब्रैकेट में रखे हुए थे, तो वो चीज़ कॉमन आ गई कॉट प्लस कॉसेक दोनों में से। जैसे ही आप कॉमन लेंगे जो बचा हुआ है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर से वो टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉट प्लस कॉसेक आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तेजी से हम लोग करेंगे कुछ और क्वेश्चंस और फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए बोर्ड में 2 तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, एक तो प्रूविंग वाले इस तरीके के और एक आएंगे इंटीजर बेस्ड। इंटीजर बेस्ड का मतलब जिसका आंसर इंटीजर में आता है, डिजिट में आता है। जैसे कुछ क्वेश्चन में इंटीजर बेस्ड ले रहा हूं और उसमें मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के जल्दी से कर सकते हैं अगर आपको प्रूविंग करना नहीं भी आता है तो। जैसे आपका क्वेश्चन में ले रहा हूं, ये 1 + 10 + sec 1 + cot माइनस cosec, और आपको इसका आंसर निकालना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 0, बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1। इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकते हैं इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, या अभी मैं और भी एग्जाम्पल आपको दूंगा। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, या तो आप आइडेंटिटी का यूज करें, मल्टीप्लाई करें, या जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसमें थीटा की जगह आप एक एंगल रखें। थीटा की जगह आप एक एंगल रखें। आपके कोर्स में कौन कौन से एंगल है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर 10 का कोई भी टर्म है तो 90 मत रखिएगा, क्योंकि 10 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो पूरा क्वेश्चन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट 90 डिग्री से बचना है 10 वाले क्वेश्चंस में, 10 वाले क्वेश्चंस में 90 डिग्री से बचना है। उसके अलावा आप कोई भी एंगल रख सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन की जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसमें हम लोग 10 में आपको सबसे अच्छा एंगल 45 होता है, 45 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, लेकिन 45 ज़्यादातर रखना चाहिए क्योंकि 10 45 1 होता है। तो इसमें थीटा की जगह आप 45 रखिए। देखिए मैं रख के आपको दिखाता हूं, इसको आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। 1 + 10 45 + sec 45 और सेकेंड ब्रैकेट उसके साथ मल्टीप्लाई में है 1 + cot 45 माइनस cosec 45, और ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, दिए हुए हैं। अब देखिए 10 40, इसके लिए आपको देखिए इस ट्रिक को लगाने के लिए आपको एंगल पे कमांड होना चाहिए। आपको वो टेबल पता होनी चाहिए एंगल वाली, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। वो टेबल आप बना लीजिए और उसके बाद आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हैं। देखिए तो इस ब्रैकेट को पहले आप वैल्यू रखिए, यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 1 + 10 45 1 होता है, sec 45 cos 45 कोल्टा, cos 45 1/√2, तो √2/1 यानी √2 हो जाएगा। ये पहला ब्रैकेट आया इनटू सेकंड ब्रैकेट, cot 45 10 45 का उल्टा होता है तो 1 ही होगा, और cosec 45 sin 45 का उल्टा होता है तो √2 होगा। तो देखिएगा 1 + 1 2 + √2 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 2 - √2। अब मुझे बताइए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा। a + b a - b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4 - √2 का स्क्वायर, ये आएगा ना, देखो √2 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, तो 4 - 2 2 इज द आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जितने भी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में उसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं। प्रूविंग में भी यहाँ तक ये ट्रिक लगा सकते हैं, यही ट्रिक है। लेकिन अगर आप स्कूल लेवल पे इसको शायद ऑब्जेक्टिव और 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए सही है, स्कूल लेवल पे अगर आप प्री बोर्ड में लगाएंगे तो हो सकता है आपको टीचर मार्क्स ना दें, बट बोर्ड में अगर आप लगाएंगे तो टीचर्स आपको जरूर नंबर देगा। तो देखा आपने क्या किया, हमने एक एंगल ले लिया 45 डिग्री 10 के क्वेश्चंस में और उसको रख के सॉल्व कर लिया, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा कंपेयर टू आइडेंटिटी यूज करना, चेंज करना। तो इस तरीके से हमने आंसर यहाँ 2 निकाल दिया। कुछ और क्वेश्चंस में आपको दिखाता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या कहा जाए कि sin³ थीटा प्लस cos³ थीटा अपॉन sin प्लस cos प्लस sin³ माइनस cos³ अपॉन sin माइनस cos इक्वल टू 2। ये प्रूव करने को आ गया सपोज दैट। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आ रहा है आइडेंटिटी में, लेकिन आप एंगल अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप थीटा यहाँ पे एंगल ले सकते हैं। अब साइन और कॉस के क्वेश्चन में हम 90 भी ले सकते हैं, क्योंकि साइन 90 और कॉस 90 कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो देखिए आप यहाँ पे थीटा 90 रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप आंसर 2 आएगा कि नहीं देखते हैं।
थीटा 90 रखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब 90 प्लस कॉस क्यूब 90 अपॉन साइन 90 प्लस कॉस 90 साइन क्यूब 90 माइनस कॉस क्यूब 90 अपॉन साइन 90 माइनस कॉस 90। 90 हमने पिक कर लिया। अब मुझे बताइए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो 1 रख दीजिए यहाँ पे। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, सबको पता है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। कॉस 90 का 0 होता है। फिर साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 0, 1 माइनस 0। तो आप देखेंगे 1 प्लस 0 1 प्लस 0, 1 अपॉन 1 1 ही रहेगा, 1 माइनस 0 1 माइनस 0, 1 अपॉन 1 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस 1 2 आंसर आ गया। तो अगर किसी को आइडेंटिटी में कुछ भी नहीं आता है तो वो इस ट्रिक से कर सकता है, प्रूविंग में भी इस ट्रिक को लगा सकता है। मैं कुछ और क्वेश्चन से भी आपको दिखाऊंगा। तो ये था ट्रिक कि जिसमें आप एक एंगल सेलेक्ट करेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर कर देंगे। लेकिन अगर इसको बिना ट्रिक के करना है तो इसको कैसे करेंगे? ये देखिए ए क्यू प्लस, ये तो ट्रिक है, इसको मैं मिटा के इसको वैसे भी बता देता हूं। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, तो क्या आप इसमें कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पावर 3 है। बट अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम लोग, ए क्यू प्लस बी क्यू। ध्यान से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका फैक्टर क्या होता है बेटा? 9th क्लास में आपने पढ़ा है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये पहले वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, अपॉन साइन प्लस कॉस। तो देखिए साइन प्लस कॉस कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 रख दीजिए यहाँ पे, 1 माइनस साइन कॉस। तो ये केवल पहले पार्ट को मैंने सॉल्व किया। इसी तरह सेकंड पार्ट को जब आप फैक्टर करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर लगाएंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 रखेंगे तो सेम आंसर आएगा, बस प्लस में आएगा। तो उसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड वाले को सेम इसी पैटर्न पे ए क्यू माइनस बी क्यू आप लिखेंगे, फैक्टर एक कट जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस साइन कॉस आ जाएगा। तो देखिए साइन कॉस आपका प्लस साइन कॉस माइनस साइन कॉस सेम चीज है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 आंसर आ गया। तो ये इसका वैसे वाला मेथड हो गया। बट अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो एंगल वाला मेथड कर सकता है किसी भी क्वेश्चन में, प्रूविंग में, उसको मार्क्स बोर्ड में जरूर मिलेगा, पूरा मार्क्स उसको दिया जाएगा। तो ये था। एक क्वेश्चन और देखिए, मैं करके आपको दिखाता हूं, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए आपके सामने ये प्रूव करने को आ गया, रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक प्लस टेन, ये प्रूव करने को आ गया। तो ये रूट वाला क्वेश्चन है, इसमें रैशनलाइजेशन किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है करना तो वो एक एंगल यहां पे पिक कर ले एक ही जगह। तो कौन सा एंगल आप रख सकते हैं? अब देखिए अगर आप 90 यहां रखते हैं तो इधर 10 हमें प्रूव करना है, तो 10 90 इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए यहाँ 90 हम लोग नहीं रखेंगे, 90 उस जगह नहीं रखेंगे जहां इनफाइनाइट आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में आप किसी एंगल को दोनों तरफ भी रख सकते हैं, दोनों साइड। अगर आपको लगता है कि भाई इधर कुछ प्रूव करना है तो वो एंगल का जो वैल्यू है वो इधर भी रखेंगे। अगर आप A30 पिक करते हैं तो इधर भी रखेंगे, इधर भी रखेंगे, और दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए, तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो कौन सा एंगल आप रखना चाहेंगे? 90 तो हम रख नहीं सकते, 45 30, तो 30 ले लेते हैं, या 45 ले लीजिए। 30 लेंगे तो ज़्यादा आसान कैलकुलेशन पड़ेगा, क्योंकि साइन 30 हाफ होता है। तो ए में 30 ले रहा हूँ, और देखिए रख दे रहा हूँ मैं, रूट 1 प्लस साइन 30 1 माइनस साइन 30, और इस तरफ भी रख दे रहा हूँ सेक 30 tan 30। आपको दोनों साइड सॉल्व करना होगा, आपको दोनों साइड सॉल्व करना होगा अगर प्रूविंग वाले, जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन 30 हाफ होता है, 1 माइनस साइन 30 हाफ होता है, सबको पता है। ये साइड सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होता है, तो कॉस 30 √3/2 है, तो 2/√3, और tan 30 1/√3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो ये रूट में देखिए 1 प्लस हाफ कितना होगा? 1 प्लस हाफ 3/2 होगा, अपॉन 1 माइनस हाफ 1/2 होगा, और इस साइड देखिए एलसीएम लेंगे तो √3 डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 + 1 3/√3। अब देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, तो इस साइड क्या बचा हमारा? √3, और इस साइड क्या बचा? 3/√3। सो
देखिए क्या इस साइड को हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं या इस 3 को 2 बार लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो देखिए √3 कैंसिल हो गया और बोथ साइड बराबर हमारा आ गया। तो ये है ट्रिक कि आप कोई एक एंगल पिक करिए, उसको दो, अगर प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तो दोनों साइड पुट करके LHS इक्वल टू RHS दिखा दीजिए। इसके लिए आपको एंगल पे कमांड होना चाहिए और सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी और हाइट एंड डिस्टेंस के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर एंड यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक इन एनी क्वेश्चंस, इन एनी प्रूविंग क्वेश्चन। सपोज आपको प्रूविंग नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप ये ट्रिक लगाइए। आप एक एंगल पिक करिए और दोनों साइड रख के सॉल्व करिए। और केवल अगर एक साइड दिया है तब तो और अच्छी बात है, दूसरा साइड आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए गुड लक, एंजॉय।